हेलो एवरीवन, मैं रोशनी यादव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। जैसे कि मैं आप सभी को कल जो जीव विज्ञान की एमसीक्यूज प्रश्नों का अभ्यास कराई थी, हम आज उसी के आगे अभ्यास करेंगे। जो कि मैं बताई थी आप लोगों को कि रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी जीई और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में सफलता दिलाने में 100% सहायक होगी। तो हम कल 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आज 16 नंबर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आ गया है आपका क्वेश्चन। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रैक्टिस किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जैसे मैं आप लोगों को कल स्टार्टिंग में जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बता दी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि इकोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी ये सब बताया था, तो उसी में से है ये क्वेश्चन। तो जानवरों के और उनके जानवर और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी, जिसमें हम जानवरों के और पर्यावरण के बीच के जो संबंध रहता है उसको समझने के लिए अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के अध्ययन को आपको कहा जाता है उर्वरक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी रूप से खाली स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। मूल ऐसे लिखाता है, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से खाली स्थान से संबंधित है, तो इसका आपका जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और ये काफ़ी सिलेबस में रहता है ग्रेजुएशन में, और पहले भी इसको पढ़ते हैं हम 9th वगैरह में। तो कवक विज्ञान आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है आपको कि पादप पैथोलॉजी विज्ञान का किसका अध्ययन है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो ऑन्कोलॉजी आपका कैंसर बीमारी से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, कैंसर बीमारी को कर्क रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अगर ऑप्शन में कर्क रोग दे दिया गया हो तो आप ऑप्शन नंबर कर्क रोग को ही टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 22। प्राचीन काल के जो है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा सुधार लेंगे। ठीक है, ये काल है, ठीक है, प्राचीन काल है ना। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों का संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राचीन काल के हम जानवरों और पौधों और जीवों के बारे में जो अध्ययन है उसको कहा जाता था आपका, इसमें जो है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता था। मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन है, आपको बताना है। तो मकड़ियों के अध्ययन को आपका कहा जाता है ऑर्केनोलॉजी। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑर्केनोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की एक शाखा जो सब पृथ्वी से परे मौजूद जीव की संभावनाओं से संबंधित है और उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि लिखा हुआ है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 25।
जो कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जंतु विज्ञान आपका जानवरों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण को, जो कि इसमें क्या होता है, विभिन्न जाति जैसे कि जंतु हो गया, पौधे हो गए, इनका अध्ययन किया जाता है। अलग अलग चीज़ों का नाम से ही ये जो है दिख रहा है कि वर्गीकरण मतलब अलग अलग जातियों के, विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, पहले आंसर बता देती हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेप्टोलॉजी, है ना, इसको पढ़ा जाता है हेप्टोलॉजी। वैसे यहाँ पे जो शाखाएं हैं उनके नाम भी बड़ा अलग अलग रखे गए हैं, है ना। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका हेप्टोलॉजी है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो कि यहाँ पे चिकित्सक विज्ञान के बारे में है, तो ये जो यकृत है ना, यकृत, और मतलब इसको लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और गैल ब्लैडर और पैंक्रियास, मतलब कि यकृत और अग्नाशय और पैंक्रियास जो होती हैं, इनका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। इनसे ये रिलेटेड है। हेप्टोलॉजी जो है इन 3 चीज़ों से रिलेटेड है। कौन कौन सा, लीवर है ना, लीवर, और आपका हो गया गैल ब्लैडर, है ना, और आपका पैंक्रियास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान के चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो आपको बताना है इसमें से। तो आपका इसका राइट आंसर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किसी भी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, किसी नहीं, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये है। वो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हिंदी वाली जो टाइपिंग है कीबोर्ड्स, उसमें प्रॉब्लम्स हो गई हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है एक बार हम और पढ़ लेते हैं। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि क्वेश्चन है आपका जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको इसमें बताना है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। हम एक वीडियो में केवल 15 क्वेश्चन ही देखते हैं और ऐसे ही हमारी जो सीरीज़ है वो चलती जाएंगी। तो वीडियो में जो है आपको कुछ नया चीज़ ऐड कराना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बता दें। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे वीडियो तक पहुंच पाएँ। और क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। आप अगर पिछले क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। हम इसको टॉपिक सीरीज़ वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।